वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम करते हैं आपका स्वागत एक ऐसी दुनिया में जो जुड़ी हुई है बॉक्सिंग से। पर बॉक्सिंग है अलग लेवल तक पहुंच चुका है, जहाँ रोबोट का विकास काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, जो खुद के लिए लड़ भी सकते हैं और शायद मार्शल आर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लड़ाई के दौरान। हाँ, लेकिन ये सब वो खुद अपने काबू में नहीं कर सकते, जिसके लिए ज़रूरत होती है रिमोट की, जिसको कंट्रोल करता है इंसान। मतलब इंसान की कमांड पे काम करते हैं, जहाँ अब भी ये होड़ दो इंसानों के बीच में ही होने वाली है, पर रोबोट के माध्यम से, जहाँ खून खराबा और ख़तरनाक स्टैब और चीज़ें ज़्यादा भर के आने वाली है। हाँ, मतलब खून खराबे की जगह आप ग्रीस और मोबिल जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें रोबोट्स के बीच में कोई रहम नहीं की जाती जब तक किसी एक का रोबोट धराशायी ना हो जाए। जहाँ इसका ऑफिशियल टूर्नामेंट भी होते हैं, जहाँ काफ़ी कमाल के रोबोट्स लाए जाते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी एकदम अपर एंड की होती है। पर उसके साथ साथ कुछ लो एंड के लोग भी होते हैं, जिनकी रोबोट टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई नहीं होती और इतना खर्चा नहीं कर सकते उन रोबोट्स पे। वो लेते हैं सारा अंडरवर्ल्ड गेम्स का, मतलब अंडरवर्ल्ड मैचेस और बैट्स का, जिससे वो कमाते हैं, जहाँ पे शर्त लगाई जाती है कौन जीतेगा वगैरह वगैरह, और जीतने वाला पैसे जीत जाता है। और ऐसे एक गेम का हिस्सा होता है चार्ली, जिसकी ज़िंदगी हारने की वजह से काफ़ी उधारी पे चल रही होती है, और वो एक मैच की तलाश या कुछ कमाई की तलाश में आया होता है एक मेले में, जहाँ इसके पास अभी एक नीला रोबोट होता है जिसका नाम होता है एम्बुश, जिसे मेले में घूमने आए कुछ बच्चे देखना चाहते हैं, जिसे वो उन्हें दिखाता है। लेकिन वो फोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो मांगता है उनसे 250 रुपये। और पैसे का सुनते ही बच्चे वहाँ से निकल लेते हैं। मतलब इसके अंदर आप समझ सकते हो कितनी टाइट हो गई इस समय। जहाँ आज इस मेले में इसका मुकाबला है, मतलब इसके रोबोट का मुकाबला है एक सांड से, जहाँ ये इसके ऑर्गेनाइजर से शर्त लगा लेता है कि अगर इसका रोबोट जीता तो ये लेगा पूरे 9 लाख, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद इसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो आगे मुकाबला शुरू होता है। तो शुरुआत में काफ़ी आसानी से एम्बुश उसको उठाकर पटक देता है, और फिर आगे सांड के ऊपर छलांग लगा के इसके वार को काफ़ी आसानी से डॉज तक कर लेता है। और फिर एक लेफ्ट हुक पड़ती है सांड को, जहाँ लगता है कि एम्बुश जीत चुका है, लेकिन नजर हटते दुर्घटना घटती है, जहाँ पर एम्बुश के ऊपर ये सांड बढ़ता है और इसकी एक टांग को जख्मी कर देता है। मतलब इस सांड को हल्के में लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक टांग से वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता और इस सांड से हार जाता है। जहाँ पर चार्ली चाहता है कि ये मैच रोक दिया जाए, जहाँ वो चाहता है कि इसके पार्ट्स को दोबारा रिपेयर करके वो यूज़ कर सके, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इनके हिसाब से जितनी तोड़फोड़ होगी उतना मज़ा आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये रोबोट का एरा है, जहाँ खून खराबा, आई मीन ग्रीस मोबिल, जितना गिरे, जितना बिखरे, जितना खुखार बने, उतना बढ़िया है। जहाँ अब चार्ली को 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और वो जल्दी से अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसके पीछे 2 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिनमें से एक को मुक्का मार के धमकी देता है कि तुम मेरी तरफ आगे बढ़े तो मैं तुम्हें और पीटूंगा। पर ये लोग उससे पैसा लेने नहीं आए होते, बजाय उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो मारी जाती है, और उसका एक बेटा होता है इसके साथ, जिसका ये बायोलॉजिकल बाप होता है। जहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ कोर्ट इसको देना चाहती है उसका हक और उसकी कस्टडी, जहाँ इसकी मौसी और मौसा उसकी कस्टडी चाहते हैं, जहाँ थोड़ी बहुत तोल मोल के लिए उसको बुला लेते हैं वो लोग अपने पास, तो उसकी कस्टडी बेसिकली इसको मिलने वाली है। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके मौसा मौसी को गोद लेना चाहते हैं, जिसकी कीमत तय करता है ये 40 लाख, जिसको ज़्यादा कुछ खास मतलब तो है नहीं अपने बेटे से, जो उसके बिना भी रह सकता है। और ये सारी बात कर रहा है वो उसके मौसा से, जहाँ वो कहते हैं कि वो 2 महीने के लिए इटली जा रहे हैं, और उस समय के लिए इसको उससे संभालना पड़ेगा, जिसके लिए पूरे 50 लाख मांगता है। और कहानी बनाता है कि तुम्हें अपनी बीवी को बताना पड़ेगा कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ मैक्स के बारे में, और 2 महीने अपने साथ रखने के बाद उसको तुम्हें वापस उसकी कस्टडी दे रहा हूँ। और इस सब के साथ ये डील फिक्स हो जाती है। तो ये पहुंचता है अपने दोस्त के जिम में, और वहाँ रोबोट मंगवा लेता है, जिसके पैसे उसके पास नहीं होते, पर उसके मौसा आते हैं, उसके पैसे देते हैं और बच्चा संभालने के लिए छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर वो खरीद चुका होता है उससे रोबोट, जो कि एक शानदार रोबोट होता है। और इस रोबोट का नाम होता है नॉइजी बॉय। जहाँ इस रोबोट में नए फीचर जोड़े गए हैं, जो कि साउंड से भी काम करता है, और 40 को कमांड देता है, लेकिन ये काम नहीं करता। पर मैक्स को वॉइस कंट्रोल रहता है, और उसमें जापानीज में बोलना शुरू करता है, और ये काम करना शुरू कर जाता है। और फिर ये लोग उसको रीसेट कर देते हैं इंग्लिश में, जहाँ इसके अंदर काफ़ी कमाल कमाल के बॉक्सिंग मूव होते हैं, जो बहुत शानदार होते हैं इस रोबोट के साथ। तो चार्ली निकलता है इसको लेकर एक फाइट की ओर बढ़ने के लिए, और मैक्स आने की जिद करता है, और वो जिद नहीं करता, वो मना ही लेता है अपने स्टाइल में। जहाँ ये लोग पहुँचते हैं बॉक्सिंग वाली जगह पर, जो जगह कमाल की है, और वहाँ पे काफ़ी सारे अतरंगे तरह के रोबोट्स भरे पड़े हैं। और चार्ली बैट लगा लेता है एक बड़े से रोबोट से लड़ने का, जो कि मेन इवेंट में से लड़ने वाला है, जिससे जीतने पर उसको मिलेंगे पूरे 50 लाख। लेकिन मैक्स को वार्न करता है, क्योंकि शायद इतना सेफ नहीं है, क्योंकि वो हार सकता है, सॉरी ये रोबोट हमेशा के लिए नस्ता नाबूद भी हो सकता है। पर चार्ली मैक्स की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, और इस जंग में उसका अपोनेंट होता है मिडास, जो एक खूंखार सा देखने वाला रोबोट होता है, जो देखने में थोड़ा सा सनकी सा भी लगता है। तो दोनों के इंट्रोडक्शन के बाद ये जंग शुरू होती है, जहाँ इस फाइट की शुरुआत में काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर पाता है नॉइजी बॉय को, और अपने मूव से इसको काफ़ी हद तक लोअर एंड में रखता है और डोमिनेट कर रहा होता है नॉइजी बॉय अपने मुक्कों से और मुक्कों की झड़ी से, जहाँ चार्ली की कमांड और उसके तालमेल एकदम बराबर बैठते हैं।
और तभी एक फिनिशर मूव शायद पहुंच रहा था मिडास के ऊपर, लेकिन मिडास उससे बचकर उसके पेट पे मुक्का मारता है, जिससे नॉइज़ी बॉय रिंग के किनारे जाके गिरता है। और यहाँ गिरना काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आपके अपोनेंट ने आपको रिंग के किनारे दबा लिया तो, जहाँ ऐसा ही होता है। और वो नॉइज़ी बॉय पे कई सारे वार करता है, जहाँ नॉइज़ी बॉय उसको काउंटर कर पाता है, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा देर से वो काउंटर नहीं कर पाता और कुछ वारों के साथ वो नॉइज़ी बॉय के हाथ को उखाड़ देता है और अपने एक हाथ के वार से ज़्यादा देर तक नहीं संभाल पाता इस मैच को नॉइज़ी बॉय। और इन सब झटकों से झूलते हुए नॉइज़ी बॉय को पड़ता है एक मुक्का मिडास का और उसकी मुंडी उखड़ जाती है। इस तरह से वो अपने हाथ और बिना सर के हार जाता है। और कुछ ही पार्ट बचा पाते हैं ये लोग नॉइज़ी बॉय के, बाकी सारे वो लोग उठा के अपने साथ ले जाते हैं। और अब क्योंकि इनका आखिरी बचा रोबोट यानी कि नॉइज़ी बॉय हार चुका है, जिसके बाद अपने इकलौते प्रोफेशन यानी कि रोबोट फाइट को लेकर ऑब्सेस्ड चार्ली पहुंचता है डंप यार्ड में, जहां काफी सारे रोबोट के पार्ट्स डंप किए जाते हैं और एक हाईली सिक्योर्ड जगह होती है जिसमें घुसने के लिए इन्हें सिक्योरिटी लाइट्स को पार करना पड़ता है। और इस जगह वो कई सारे रोबोट्स देखते हैं और चार्ली अपने बेटे को अपने पुराने दिनों के बारे में बताता है, जबकि बॉक्सिंग नॉर्मल बॉक्सिंग हुआ करती थी लेकिन लोगों को खून खराबा देखना था और इस तरह से रोबोट फाइटिंग हुई जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये लोग पार्ट इकट्ठा कर रहे होते हैं जहाँ पे ज़मीन के किनारे पे खड़ा होता है मैक्स और वो पार्ट ढह जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरते हुए वो बच जाता है किसी चीज़ में फंसकर, जो कि एक रोबोटिक हाथ होता है। अब ये सब देख के चार्ली भागता है उसकी तरफ पहुंचता है और उसको खींच कर खाई से बाहर निकालता है। पर मैक्स उस रोबोट का शुक्रगुजार करना चाहता है जिसकी वजह से वो बच पाया था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है जहाँ चार्ली के लिए वर्थलेस है। और वो वहां से निकल जाता है जहाँ मैक्स अकेले इस रोबोट को निकालता है जो कि मिट्टी और कीचड़ की चादर में काफी गहराई तक ढकी हुई थी। और उसको ऐसा करते हुए रात से सुबह हो जाती है और सुबह एक ट्रॉली में लेके आता है एक बड़ा सा रोबोट और थोड़ी नाराजगी दिखाता है चार्ली को उसकी हेल्प ना करने को लेकर। और लोग पहुंचते हैं इसके बाद बैली के जिम में। चार्ली सोचता है कि इन दोनों कबाड़ को जोड़ के कुछ नया बनाया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें कबाड़ है जिससे कुछ नया नहीं बनाया जा सकता। और वो डिसअपॉइंटेड चार्ली के ऐसे बिहेवियर से जहाँ हर बार वो हार जाता है और उसने कुछ अलग नहीं किया इस बार। उसकी काफ़ी उम्मीदें थी उससे और उसके डैड जो थे उसके एक टीचर थे जिसने उनको बॉक्सिंग सिखाई थी और वो चाहते थे कि वो एक बड़ा इंसान बने और उसको अपने फैमिली का मेम्बर माना था। लेकिन उनका ये जिम बंद होने के कगार पर जो सिर्फ और सिर्फ चार्ली की उधारी की वजह से हो रहा है। अब वैसे इनका एक रोबोट तो है जो कि मैक्स लेके आया था जिसको चेक करते हैं और उसके अंदर कुछ पार्ट लगा के इसको एक रिमोट से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसको ऑन करने पर चलता है कि ये कबाड़ नहीं है, ये ऑन है, जो इनकी मूव को फॉलो कर रहा होता है, जो कि इसके अंदर लगे शैडो मोड की वजह से होता है, जो सामने वाले अपोनेंट को कॉपी करता है एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और फिर बाद में मैक्स को धो देता है जहाँ पर चलता है इसका नाम है एटम, जिसके बाद वो जिद करता है चार्ली से इसको एक फाइट में ले जाने के लिए। लेकिन जहाँ चार्ली का कहना ये होता है कि ये एक प्रैक्टिस करने वाला रोबोट था जो कि मार खाता था ना कि मारता था। पर वो आखिर तक जिद पे अड़ा रहता है एक रोबोट फाइट को लेकर और आगे उसको रात को लेकर गलियों में निकलता है उसकी कॉपी करवाते हुए शैडो मोड से और आखिर में उसको अपनी गोदी में उठवाने में मजबूर कर देता है। और अगले दिन हम जान पाते हैं चार्ली के अचीवमेंट के बारे में, जो कि खुद बॉक्सर था और उसने काफ़ी कमाल की फाइट दी एक बड़े बॉक्सर को, जिससे वो आखिर में नॉकआउट होकर आ रहा, जहां 12 राउंड तक उसने उसकी हालत टाइट कर दी। लेकिन नॉकआउट होना सब कुछ होता है, जहां पर बैली के डैड ऐसा कहा करते थे कि जब तक कोई एक धूल नहीं चाटता तब तक खेल खत्म नहीं होता, मतलब जब तक कोई एक नॉकआउट नहीं होता कोई एक नहीं जीता। तो अब आगे पैसों की कमी को लेकर चार्ली इसके जुगाड़ के लिए निकलता है और अपने साथ ले जाता है मैक्स को, जहाँ ही रुकते हैं एक बड़े से टूर्नामेंट के अंदर, जहाँ चार्ली निकल जाता है पैसे के जुगाड़ की बात करने के लिए और मैक्स यहाँ देख पाता है कमाल के रोबोट को जिसका टोरा काफी ज्यादा होता है समय तक, जिसका नाम होता है ज़्यूस। इसके पीछे दिमाग होता है सबसे फेमस रोबोट इंजीनियर का, जो कि होता है टैक मशीडो, जो काफी ज्यादा प्राउड फील करता है अपने इस रोबोट को लेकर और काफी ज्यादा इसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि ये नहीं हार सकता। अब वैसे चार्ली को यहाँ पैसे तो नहीं मिलते, पर वो एक फाइट के बारे में जान पाता है जो कि जू नाम की जगह पर है, पर उसका रोबोट नहीं है। और इसके अलावा मैक्स से जिद करता है एक फाइट में ले जाने के लिए एटम को, जहाँ लोग तैयार है इस फाइट में जाने के लिए और शायद मैक्स ना जीत पाए, पर बिना कोशिश करे हार नहीं माननी चाहिए। जहाँ इसमें मैक्स कुछ दाव पेच डाल देता है और ये लोग पहुंचते हैं जू नाम की जगह पर। तो यहाँ पे मोल भाव शुरू हो जाता है कि कैसा रहेगा रेड जीतने का या हारने का, जहाँ मैक्स अड़ जाता है 20,000 को लेकर, जहाँ ये 4,000 देना चाह रहा था। लेकिन फिर ये इसकी जिद को देखते हुए इसको 50,000 कर देता है कि अगर ये पहला राउंड झेल गया तुम्हारा रोबोट तो तुम्हें मिलेंगे 50,000 रुपये, और अगर ये हार गया तो उसके स्पेयर पार्ट्स मेरे। जहाँ मैच शुरू हो जाता है और 40 को गाइड करता है कि उसके पैरों से बचो और उसके दाव पेच को समझो। लेकिन मैक्स इतना एक्सपीरियंस फाइटर नहीं है, जहाँ पर उसके पैर को दबोच लिया जाता है और उसके रोबोट पे कई सारे वार किए जाते हैं और मुक्कों की लगातार झड़ी के बावजूद ये अपने को संभाल रहा होता है और उसके दाव पेच समझाने में कोशिश कर रहा होता है चार्ली इसकी हेल्प करने की। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए, थोड़ा उचकते हुए से बचने और उसको मारने की कोशिश में लगा रहता है। तो कई सारे और काफ़ी सारे दावपेच और बचाव के बावजूद आखिर में जब करीब 20 से 10 सेकंड और रह जाता है फर्स्ट राउंड को कंप्लीट होने में,
ये नॉकआउट कर देता है एटम को और एटम गिर जाता है, जहाँ गिनती शुरू हो जाती है और लोग गिनना शुरू करते हैं। लेकिन जस्ट तभी गिनती खत्म होने से पहले एटम उठ के अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और इस तरह से जीत हुई है एटम की। लेकिन अगर ये अगला राउंड खेलेगा तो रेट डबल हो जाएगा और उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए, जहाँ ये मान जाता है। और इस बार सारे दाव को समझते हुए उसके पैरों के चपेट से बचकर और उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर यूज़ होता है इसके वार का, जिसके एक वार से इसका सिस्टम हिल जाता है और उसका सिस्टम फेल हो जाता है और हार जाता है वो एटम से। और जीत होती है दूसरे राउंड की शुरुआत में एटम की, और ये लोग जीत जाते हैं 1 लाख रुपए। और उसके बाद आगे निकलते हुए इसको अगले कई सारे और फाइट्स के ऑफर भी आते हैं जहाँ इन्हें मिल सकते हैं उन मैचों को जीतने पर पूरे 2 लाख रुपए। और इसके अलावा कुछ समय बाद मैक्स सिखाता है इसको कुछ डांसिंग मूव शैडो मोड के इस्तेमाल से। और फिर बाद में यहाँ आता है चार्ली, जिसको देख के वो रुक जाता है और उसको दिखाता है कुछ कमाल की चीज़ें जो कि उसने की है एटम के साथ, जहाँ नॉइजी बॉय का आवाज़ पहचानने वाला मशीन और एम्बुश का स्पिन फ्रेम लगा दिया इसके अंदर, जिससे ये आवाज़ पहचान के अब लड़ सकता है। जहाँ वो जिद करता है चार्ली से उसको बॉक्सिंग सिखाने के लिए, लेकिन चार्ली मना कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह उठ के चार्ली उसको बॉक्सिंग सिखाता है और उसके अंदर कई सारे नए दाव पेच फीड करता है। तो नई फील्ड की ओर ये लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर चार्ली की डांस करने वाली एडवाइस ये ले लेता है और ये एटम से करवाता है शैडो मोड में डांस, जो लोगों को काफ़ी पसंद आता है। पर इसके अलावा एटम सच में काफ़ी कमाल का निकलता है और कई सारे मैच जिताता है वो चार्ली और मैक्स को, जिससे कमाते हैं वो बहुत सारा पैसा। और कई सारी अनजान जगह और अनजान फील्ड में नए तरीके से जाकर चार्ली के दाव पेचों से वो लोग हरा देते हैं मिलकर कई सारे नए अपोनेंट्स को। और हर जगह सनसनी मच जाती है और उनके बारे में बात चल रही होती है एक छोटे से रोबोट के बारे में जो कमाल का लड़ता है और जो नाचता है एक छोटे से बच्चे के साथ। और यही नहीं, उसने जितने भी रोबोट्स को हराया है वो कमाल के रोबोट्स थे। और इस सब के अलावा उन्हें मिलती है इन्विटेशन WRB में जाने का, जो कि यहाँ का एक ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है जिसमें नामी ग्रामी रोबोट्स आते हैं। और इस जगह पहुंचकर इनविटेशन मिलता है जियूस की मालकिन का, जहाँ जियूस फिलहाल का नंबर 1 फाइटिंग रोबोट है जो अभी चैंपियन भी है। तो वो लोग उनसे मिलने जाता है, जिस जगह हम देख पाते हैं एटम खुद को शीशे में देख रहा होता है, जो काफ़ी प्यारा सा मोमेंट लगता है जहाँ पे एटम अपनी खूबसूरती में खो जाता है। तो ये लोग मिलने पहुँचते हैं लोगों से, जहाँ इन्हें ऑफर देते हैं 1 करोड़ रुपए का, ताकि अपना रोबोट बेच दे, जिसके बदले वो लोग इस रोबोट को लेंगे और ट्रेनिंग के लिए लगाएंगे जूस की, जो काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल लगता है। लेकिन जहाँ पर चार्ली चाहता है 1 करोड़ रुपए, पर मैक्स मना कर देता है क्योंकि वो शायद मेरी तरह सोचता है और वो नहीं चाहता कि उसका रोबोट उससे दूर हो और 1 करोड़ के लिए वो उसे बेच दे। मतलब इसके अलावा कोई और रकम हो तो भी उसे बेचना ठीक नहीं होगा। जहाँ पर शायद मैच का बेल बजने के बाद ये ऑफर वैलिड ना आ रहा है, क्योंकि वो लड़ने वाला है ट्विन सिटी से, जो काफ़ी खूंखार फाइटर माना जा रहा है इस लीग का। और फिर मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर सामने आता है एक बड़ा सा रोबोट 2 मुंडे के साथ, जिसका नाम है ट्विन सिटी, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं 2 लोग अपने अपने सिस्टम में बैठकर, जो उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, जो काफ़ी हाई फाई और हाई टेक है। और अगली बारी होती है इंट्रोडक्शन की एटम की, जहाँ पर नाचता फिरता मैक्स के साथ दाखिल होता है एटम रिंग में। और ये है उसकी पहली लीग फाइट और शुरुआत होती है इस फाइट के, जहाँ शुरू में उसके दाव पेच डॉज करके एटम उसको काउंटर कर रहा होता है, लेकिन फिर बाद में ये भी कुछ दाव पेच अपने इस्तेमाल कर पाता है एटम के अगेंस्ट। और कुछ समय में एटम को पीटता हुआ रिंग के किनारे ले जाता है और वहाँ पे उसको लगातार कई बार से वार करता है, क्योंकि उसके हाथ लंबे हैं और उसकी 2 मुंडी है, जिसकी वजह से वो एटम से ज़्यादा एडवांटेज में है। लेकिन कोई ना कोई कमजोरी तो उसकी ज़रूर रहती है, जहाँ पे उसका एक हाथ जब वार करता है, मतलब राइट हैंड जब वार करता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है उसे वार करने में, और यही उसकी थोड़ी सी कमजोरी है, जिसका फायदा उठाते हुए उस कोने से निकलकर उसके वारों से बचता हुआ एटम पीछे हटता है, जहां वो उससे थोड़ी दूरी बनाते हैं। और फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए कि उसका हाथ बराबर तरीके से उनकी तरफ नहीं पहुंच रहा, वो एटम को उसके बाद एकदम उसके पास ले जाता है, जहां उसके पास से कई सारे वार करता है वो उस पर, जिसको वो काउंटर नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ काफी लंबे और समय लेते हैं वार करने में। और हाँ, ये वार रैंडमली होता है ताकि वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन ना समझ पाए और दोनों हाथों का इस्तेमाल सही से ना कर पाए। और फिर वो रोबोट और उसे कंट्रोल करने वाले लोगों को कंफ्यूज करके उस पर कई सारे वार करता है। और हम देख पाते हैं फिर चार्ली स्पेशल, जो कई सारे कॉम्बोज का मूव होता है, जहाँ मुक्के और उनकी झड़ी लगी होती है लगातार। और फिर आखिर में जहाँ उसका सिस्टम फेलियर होना शुरू हो जाता है, वो यूज़ करता है राइट स्पिन लेफ्ट स्पिन और उसको कंफ्यूज करके आखिर में उसको नॉकआउट करने जाता है। और फिर एक अपर कट के साथ इस रोबोट को धूल चाटनी पड़ती है, क्योंकि उसका सिस्टम पहले से ही फेल चल रहा है और ये दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो जीत हुई है एटम की, जिसके अनाउंसमेंट के पीछे पहुंच जाता है मैक्स और माइक छीनकर अनाउंसर से जियूस की मालिकों को चैलेंज करता है और उनकी बदतमीजी का सबक सिखाता है, जहां वो चैलेंज करता था उनको कि मैं लड़ूंगा जियूस से कहीं पर कभी भी किसी भी समय। अब मैच से बाहर निकलते हुए वो बंदा मिलता है जिससे पहले बैट लगाई थी चार्ली ने, जिसने कहा था कि मैं तुम्हें पीटूंगा भी अगर तुम ये मैच हारे, जो सांड के साथ था। और ऐसा ही करने की कोशिश वो करता है, जहाँ पे चार्ली बचता बचाता भागता तो है, लेकिन आखिर में उसको उससे पिटना पड़ता है।
और वो उनके सारे पैसे तक छीन लेता है। अब अगले दिन ऐसा होने की वजह से जहाँ मैक्स को भी थोड़ी बहुत मार पड़ी थी, वो बुला लेता है उनके मौसा मौसी को ताकि वो उनके साथ चले जाए और सेफ रहे। पर चार्ली काफी चेंज हो चुका था, जहाँ वो सिर्फ सेफ चाहता है मैक्स को, जहाँ वो उसके मौसा के पैसे तक नहीं लेता कस्टडी वापस उनको देने के लिए। और कुछ सैड मोमेंट के साथ जहाँ चार्ली दिखाता तो नहीं लेकिन वो काफी उदास होता है, जहाँ मैक्स अपने मौसा मौसी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और चार्ली थोड़ा सा उदास होकर पहुंचता है बेली के पास, जहाँ उसको समझाती है कि शायद तुम्हें अब जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इतना डरना नहीं चाहिए कि मैक्स तुम्हारा बेटा है या फिर जो भी है। और आखिर में वो भी समझता है कि हाँ, कभी ना कभी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जहाँ कस्टडी भले उसके मौसा मौसी के पास हो और उससे मैक्स से मिलने तक की इजाज़त भी ना हो, पर फिर भी वो मान जाता है और मिलता है उससे और उससे कन्फेस करता है अपनी गिल्ट को। और वो चाहता है कि वो ज़ूस से फाइट करे, मतलब मैक्स ज़ूस से फाइट करे, जहाँ उसकी मौसी इस आखिरी फाइट के लिए मान जाती है, जो सिर्फ आखिरी कहकर इसको चाहती है कि ये आखिरी फाइट हो, क्योंकि ये सेफ नहीं है मैक्स के लिए काफ़ी हद तक। और आगे हम बढ़ते हैं रियल स्टील फाइट चैंपियनशिप की ओर। तो अब आगे एंट्री होती है एटम की और बाहर लग रहे होते हैं सट्टे की कौन जीतेगा। और यहाँ दाव लगता है 50 लाख तक के, जो कि लगाता है वो शख्स जिसने कि पीटा था चार्ली को। जहाँ उसका कहना ये है कि एटम दूसरे राउंड तक नहीं टिक पाएगा। और आगे एंट्री होती है जूस की, जो कि धुएंधार आग लगा देने वाली एंट्री होती है। और वो सच में कमाल का रोबोट है, जो कि रिंग के अंदर एंट्री करता है अपने पैर के मसल्स, मतलब रोबोटिक मसल्स से, जो कि छलांग मार के अंदर आ पाता है, जो एक इतने भारी भरकम रोबोट के लिए काफी बड़ी बात होती है। मतलब ये काफी शानदार रोबोट है। और फिर घंटी बज जाती है और मैच शुरू होता है, जहाँ पे ज़्यूस के एक बार से ही एटम धराशायी हो जाता है, जो ऐसा लगता है कि एटम को हरा चुका है, लेकिन नहीं, वो अभी जीता नहीं है। तो एटम दोबारा खड़ा होता है अपने पैरों पर, और इससे पहले कि पूरी तरह से खड़ा हो पाता उस पर कई सारे और वार होने शुरू हो जाते हैं ज़्यूस के, और अल्टीमेटली दोबारा वैसे गिर जाता है एटम, जहाँ पर सच में काफी पावरफुल है ज़्यूस, जिसे लड़ना इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। और पीटता पीटता उसको कोने में ले जाता है, जहाँ उस कोने में फंसा के उसको और मारता है और निकलने तक नहीं देता है वो एटम को वहां से। जहाँ कुछ देर तक एटम गिरा तो रहता है, लेकिन फिर वो उठता है, पर पिटने का दौर बिल्कुल खत्म नहीं होता। जहाँ पर एक कोने में दोबारा पहुंचता है एटम, और किस तरह से वो राइट अपर कट से अपने आप को संभाल पाता है और काउंटर कर पाता है ज़्यूस को। और उस अपर कट से शायद सर्किट हिल जाता है ज़्यूस का, जहाँ शायद वो मार खाने के लिए बिल्कुल नहीं बना, जो सिर्फ पीटने के लिए बना है। लेकिन पहली बार एटम टिक चुका उससे काफ़ी देर तक, और उसको पीटना शुरू करता है, जहाँ लगातार कई सारे मूव यूज़ करता है चार्ली के, और उसके सर्किट शायद डैमेज हो चुका है, जहाँ वो संभाल नहीं पाता खुद को। और फिर भी ज़्यूस काफ़ी महंगा रोबोट है और वो संभाल लेता आखिर में खुद को, और दोबारा कोने में घसीट के पीटना शुरू करता है वो एटम को, और लगातार कई सारे वार एक साथ एक जैसे कॉम्बो मारता है, जिसके बाद वो आखिरी फिनिशर मूव मारने जा रहा था। लेकिन यहाँ तक टाइम आउट हो चुका होता है और पहला राउंड खत्म हो चुका जो होता है, जो सर्वाइव कर चुका होता है एटम, और दूसरे राउंड की ओर प्रोसीड कर चुका होता है। तो सेकंड राउंड में पहुंचते ही कोई शायद शर्त हार गया है, और ये लोग मरम्मत करते हैं एटम की, जिसके बाद ये तैयार हो चुका है शायद नेक्स्ट राउंड में लड़ने के लिए, जो देखते हैं कैसे जाता है एटम का। तो वो राउंड ऑलमोस्ट डिफेंसिव खेलता है एटम, जहाँ उसके बार से बचता है और उससे थोड़ा बहुत पिटता भी है, पर पीटता भी है काफ़ी ज़्यादा वो ज़्यूस को। और एक छोटा रोबोट बिना किसी डर के राउंड 3 में भी ऐसे ही करता है, और पिटता पीटता हुआ बराबर की टक्कर देता है ज़्यूस को। और आगे बढ़ते हैं फोर्थ राउंड में, जहाँ पर लड़ते लड़ते एटम थोड़ा सा नॉकआउट होने लगता है, और कई सारे वार और खाने के बाद उसकी वो मशीन जिससे आवाज़ सुन के वो चार्ली के हिसाब से वार करता है, वो काम नहीं करती। जहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है, जो कि शैडो फाइटिंग करना, जो इनबिल्ट है शुरू से ही एटम के अंदर, जो वो अब करेगा चार्ली को देखते हुए, जहाँ चार्ली मैक्स की बात को टाल नहीं पाता। और फिर हम आगे देख पाते हैं तो वो लड़ना शुरू करता है एटम के बिहाफ पे, और एटम को सिखाता हुआ, जहाँ चार्ली थोड़ा बहुत तो उसे पीट रहा होता है, लेकिन लास्ट में नतीजा कुछ नहीं निकलता, जहाँ कॉर्नर में दोबारा ले जाता है ज़्यूस एटम को, और काफ़ी देर तक उसके वार झेलते हुए कोने में चुपचाप अपने आप को बस डिफेंसिव मोड में रखे होता है, जो कि कुछ ना कुछ टैक्टिक ज़रूर होती है इसके पीछे चार्ली की। जहाँ काफ़ी देर तक पिटने के बाद शायद इंतजार करता है कि ज़्यूस थक जाए मार मार कर, और ये मार खाते खाते ना थके, जहाँ इसके बाद कुछ काउंटर मूव तो ज़रूर आएंगे चार्ली के। पर इतना पिटने के बाद भी चार्ली एटम के थ्रू उसको और चैलेंज करता है, और कई सारे वार करने के लिए बुलावा देता है, और ज़्यूस का सिस्टम से ज़्यादा तक नहीं झेल पाता और वो एग्जॉस्ट होने लग जाता है, और 40 मौके का फ़ायदा उठा के पीटना शुरू ज़रूर करता है ज़्यूस को। पर थका ज़्यूस ज़्यादा तक नहीं रोक पाता एटम को, और एटम चार्ली की मूव्स को फॉलो करते हुए उछल उछल के मारना शुरू करता है ज़्यूस को, जो काफ़ी कमाल का लगता है, भले ये लोग इसके बाद जीते या हारे, जो एक अमेजिंग मैसेज देता है सभी लोगों को और सभी देखने वालों को, जो उत्साह से भर जाते हैं। और चार्ली की इस बॉक्सिंग स्टाइल से वो एटम को गाइड करता है और ज़्यूस को पीट रहा होता है, और पहली बार एटम भी इसको धराशायी करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज़्यूस जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। और ये 5 राउंड का मैच था, जहाँ आखिरी राउंड में काफ़ी पीटा ज़्यूस को एटम ने, लेकिन कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ। तो उसके बाद नतीजे का टाइम होता है, जहाँ पे सब जानते हैं कि कौन जीता होगा, मतलब सबको लगता है कि एटम को जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉइंट के वजह से जीत होती है ज़्यूस की। पर जनता के दिलों में राज कर रहा है एटम,
और लोग उसको मान रहे होते हैं असली चैंपियन, यानी कि रियल स्टील, क्योंकि वो आखिर तक टिका रहा और कमाल के फाइट का प्रदर्शन किया सबके सामने। तो जिसके साथ लोगों के दिलों को जीतते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कौन है रियल स्टील आपके नजरिए में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।